अस्सलाम वालेकुम। अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं हूँ अमरीन अब्दुल रहीम। पाइथन एज प्रो का कोर्स हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और इस कोर्स में अभी तक हम बेसिक पर हैं। बेसिक मीन्स कि अभी तक हम जो है वेरिएबल्स पे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंटैक्स फॉर्मेट और वेरिएबल बताया था। अब हम वेरिएबल को और मज़ीद पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। तो स्लो चलने का पर्पज़ ये है कि हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत ही बिगनर लेवल के हैं, जिनको कभी आज से पहले उन्होंने पाइथन यूज़ ही नहीं किया। तो उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए उनको भी अपने साथ लेकर चलना। उसके अलावा हम एडवांस लेवल पर थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता जाएँगे। जैसे ही हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये है कि एडवांस लेवल समझना ज़रा हम सबके लिए आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो फ़िक्र करने की बात नहीं है। वी विल मूव फास्ट इंशाल्लाह वेरी सून, बट फॉर नाउ वी नीड टू मूव स्लोली। वेरिएबल्स को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर हम इसको रीड कर लेंगे। उससे पहले एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम करने का हमें क्या बेनिफिट होगा, इसकी सर्टिफिकेशन। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर नाउ कि इस वक्त तो इस कोर्स की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू से कि अगर इस कोर्स को करने के बाद आपको मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि यू विल बी एबल टू ज्वाइन एनी अदर सर्टिफिकेशन कोर्स ऑनलाइन, और वो आप बहुत आसानी से इंशाल्लाह कर लोगे, क्योंकि पाइथन को सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, पाइथन को समझ के सीखना काफ़ी ज़रूरी है। और आप ऐसे देखेंगे कि कोर्सेरा में आपको डिफरेंट ऐसे अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे कि जो आप ऑनलाइन आसानी से गेन कर सकते हो, बट उसके लिए आप जब तक समझोगे नहीं पाइथन को तो इन कोर्सेज को भी आप समझ नहीं पाओगे। ये भी समझ लेंगे, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पाइथन अवेलेबल है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जिनकी टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, और फिर ये आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। सो इसमें कोई इशू नहीं है। ये जैसे 3 to 6 मंथ का कोर्स है, ये 3 to 6 मंथ का, ये 1 to 3 मंथ का है, एंड ये वीक्स का है, ये मंथ्स का है, ये मंथ्स का है। ठीक है, इसमें बेसिक भी है, एडवांस लेवल भी है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का पाइथन करना चाहते हैं। उसके अलावा यूडेमी हमारे पास अवेलेबल है। यूडेमी में हमारे पास पाइथन के बहुत सारे कोर्सेस हैं जो हम बआसानी कर सकते हैं, ऑनलाइन है। हम अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त ऑनलाइन सर्टिफिकेशन गेन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहें और इस कोर्स को कंटिन्यू रखें ताकि आपके लिए पाइथन सीखना और समझना आसान रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था कि पाइथन में हम वेरिएबल्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पाइथन में एक्चुअल में वेरिएबल इज़ काइंड ऑफ अ कंटेनर जिसमें आप बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करके अपनी डेटा को सेव कर सकते हो। और उसमें कौन कौन सा डेटा सेव होता है, उसमें टेक्स्ट होता है, उसमें जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, उसमें न्यूमेरिक्स नंबर वो होते हैं। उसके अलावा हम उसको और भी फ्लोट, बूलियन, इस तरह के डेटा टाइप्स उसमें ऐड कर पुट कर सकते हैं। हम कभी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करते, कभी भी हम उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करते। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब होता है इस तरह के साइंस हम यूज़ नहीं करते। हम पाइथन वेरिएबल्स को कैमल केस में भी लिख सकते हैं केस में, और इसको पैस्कल केस में भी लिख सकते हैं, एंड स्नेक केस में भी लिख सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि प्लीज़ पाइथन में वेरिएबल को जितना सिंपल रख सकते हैं रखें। अच्छा, आपको इस वक्त ना आवाज़ें आ रही होंगी बाइक्स की, गाड़ियों की, तो प्लीज़ डोंट वरी क्योंकि ये एक निशानी है कि कराची माशाल्लाह से 24 घंटे चलता फिरता सिटी है। तो ये साउंड्स कॉमन है हमारे लिए, कोई नई बात नहीं है। तो अच्छा, लेट्स सी कि अच्छा आगे हम ये देखेंगे कि पाइथन की वेरिएबल्स को लिखते वक्त या बनाते वक्त हम कभी भी पाइथन के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते। पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन के कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ना कि हम उनको अपने किसी वेरिएबल के लिए यूज़ करें। उससे क्या होगा कि पाइथन स्टक हो जाएगा, पाइथन को समझ नहीं आएगी कि ये वेरिएबल है या ये मेरा ही की है जो मैं प्रोग्राम को करने के लिए यूज़ करता हूँ या प्रोग्राम रन करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो पाइथन के अपने कीवर्ड्स हैं जो हमें
केयरफुली यूज़ करने हैं, जो हमें प्रोग्रामिंग में काम आएंगे तो उसको हम वेरिएबल में डाल के अपने लिए मसला ना करें तो बेहतर होगा। तो कुछ तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स कीवर्ड्स लिखे हैं, बट उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके और कौन से कीवर्ड हैं जो आपके लिए कन्फ्यूजन में हो, तो आप गूगल में जाकर सिंपल लिखें पाइथन कीवर्ड्स, ओके, और यहाँ से आप आसानी देख सकते हैं। अच्छा, इमेजेस में हमारे पास बहुत अच्छे ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि जो पाइथन अपने लिए यूज़ करता है, यानी अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता है, तो हम उनको भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से पाइथन कीवर्ड्स हैं। ठीक है, रिटर्न है, टू, ट्राई, वाइल, नॉट, इफ, ग्लोबल, फ्रॉम, डेफ, और ये सारे हम आगे एडवांस लेवल की जो पाइथन है उसमें पढ़ेंगे कि ये कीवर्ड्स हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस छोटे वेरिएबल्स नेम रखें। अच्छा, अब क्या है हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रखी जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस लिखना पड़ता है, बट यहाँ पाइथन में हमारे लिए ये आसानी है कि हम कुछ चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अब बार बैठ के लिखें, उससे बेहतर है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को में अंदर मल्टीपल किस्म का आउटपुट यानी समझिए वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, a, b, c इज इक्वल टू पोटैटोज, कैरेट्स, एंड हमने वेजिटेबल्स नेम रखे। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड कम टू द कोलैब। ठीक है, एज यू नो कोलैब इज अवर बेस्ट फ्रेंड फॉर पाइथन कोडिंग, सो वी आर यूजिंग इट। इसमें किसी किस्म की फ़िलहाल के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, so we are just directly using it, okay, sorry। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ सिंटैक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर सपोज लिख लेते हैं आई लाइक इट, ओके। उसके अलावा हम यहाँ लिख देते हैं और सिंपल सी सिंटैक्स लिखें, यहाँ लिख लेते हैं कैरेट इज माई फेवरेट वेजिटेबल। ठीक है, माई फेवरेट वेजिटेबल एंड you like and kids कर लो। ठीक है, kids like क्या हो सकता है, बाहर आएंगे सॉरी डबल कोटेशन पे, और यहाँ लिख देंगे हम सी। ठीक है, तो इस तरह भी हम अपनी देखें। अब हमारे ऊपर है कि हम सिंटैक्स किस तरह राइट करते हैं और अपने वेरिएबल्स को कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। ओके, कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेक्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करें। अच्छा, यहाँ पर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब मैं इतना नहीं चाहती कि बार मैं सेम सेंटेंस यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैंने सेंटेंसेस में वेरिएबल को डाल दिया। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक, जैसे बच्चों के लिए मैं कोई वर्कशीट बना रही हूँ या कोई स्टोरी लिख रही हूँ और उसमें मुझे वो कुछ पर्टिकुलर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मुझे बार लिखने पड़ेंगे, तो मैं एक बार ही उनको वेरिएबल्स में डाल दूँ और फिर उसके लिए मैं अपनी जो भी प्रोग्रामिंग, गेमिंग या जो भी मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहती हूँ तो वो मैं आसानी से बना लूँ। अच्छा, मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, अच्छा ये मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एक साथ भी लिख सकती हूँ इनको, देखिए अलग लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकती हूँ। आई लाइक फिश, कॉमा के बाहर हम देंगे डबल कोटेशन और उसके अंदर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई लाइक फिश एंड
fishing is my hobby, ठीक है, एंड फिशिंग इज़ माई हॉबी। लेट्स सी, अब हम डबल कोटेशन से बाहर आके पढ़ेंगे। तो हमने एक लाइन और ऐड कर दी, ठीक है। आई लाइक फिश एंड फिशिंग इज़ माई हॉबी, यू लाइक मैंगो, दे लाइक टू प्ले। अब इसमें मैं और कुछ और ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं सेंटेंस इजीली ऐड कर सकती हूँ। उसके अलावा हमारे पास वन वेरिएबल टू मल्टीपल सॉरी वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकता है। इन पाइथन यू ऑल्सो असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। फॉर सपोज मेरे पास ऐसा एक नाम है जो मैं बार बार एक वेरिएबल्स में भूल रही हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि चलो उसको मैं मल्टीपल वेरिएबल्स में डाल दूँ, फिर उसको मैं जैसे मर्ज़ी आगे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। तो उसके लिए आपके पास एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ी, इस तरह करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस भी डाल सकते हैं उसके अंदर, जो भी आपको ईजी लगे। आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट की तरह पड़े रहें और हम उसमें बस चीज़ें ऐड ऑन करते जाएं। फॉर सपोज यहाँ पर मैंने एक बार में सारा काम कर दिया। फॉर सपोज मैं प्रिंट कमांड में कोई भी सिंटेक्स लिखना नहीं चाहती, मैंने उसे वेरिएबल में डाल दिया। अब इसी तरह मैं कोई और ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहती हूँ। फॉर सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा एडिशन जो है, मैं जो कुछ भी ऐड करूँ, ठीक है, मेरी एडिशन के सब्ट्रैक्शन का आउटपुट यहाँ आता है और मैं अब प्रिंट कमांड में बार बार एडिशन नहीं करूँ वेरिएबल्स, मैं सिंपली अपना काम यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है। पाइथन मुझे इसी की मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि नहीं करके दे देगा, तो इट्स अप टू मी कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ या इनडायरेक्टली करना चाहती हूँ। आप सेंटेंस में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, और आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल के अंदर इसे पुट किया है, देन हमने उसे अलग अलग वेरिएबल्स में भी स्ट्रिंग्स को रख के और साथ ही हमने प्रिंट करवाया, तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट जो आउटपुट में आ रहा है पाइथन इज ऑसम। यूजिंग द ऑपरेटर्स फॉर साइन प्लस ऑपरेटर लेट्स यू कंकैटिनेट यानी जॉइन स्ट्रिंग्स। कंकैटिनेट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ज्वाइन करना। तो हमने प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई टू यूज़ एज मच एज वो कॉमा के साथ, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हो। फॉर सपोज अगर उसमें आप किसी किस्म का अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर रहे हो तो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग प्लस विथ नंबर्स फॉर नंबर्स ऑपरेटर्स परफॉर्म एडिशन। हम जब कभी भी वेरिएबल्स, ये हमने बहुत आगे पढ़ा था कि अगर हम नंबर्स के साथ वेरिएबल्स कर रहे हैं, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस आउटपुट में बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि मिक्सिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स इफ़ यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग अ नंबर विथ प्लस पाइथन विल रेज एन एरर। अच्छा, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर एक जगह एक आपने वेरिएबल में इंटीजर पुट की है वैल्यू और दूसरे में स्ट्रिंग, और आप उसको प्लस करना चाहते हो, तो यहाँ ये कॉन्कैटिनेट नहीं होगा बल्कि एरर देगा। तो वहाँ पर आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसको कॉमा के साथ पुट करें, हाँ, प्रिंट कमांड में, तो फिर आउटपुट आएगा। अच्छा, फॉर प्रैक्टिस मैंने आपकी कुछ यहाँ पर फॉर सपोज बायोडेटा टाइप एक वेरिएबल्स का बनाया है। आप बनाना चाहें तो अपना बना सकते हैं, फिर उसको जैसे मर्जी आप फिर सेंटेक्स में डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न मोर। ओके, ट्राई टू डू एज मच एज। ओके, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? पाइथन डेटा टाइप्स में
हमारे पास न्यूमेरिक भी होते हैं जिसको हम इंटीजर कहते हैं, डिक्शनरी में भी है, बूलियन भी है, सेट भी है और सीक्वेंस टाइप भी है। न्यूमेरिक में इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं हमारे पास। डिक्शनरी में डिक्शनरी में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं और हमारे पास कीज़ होती हैं, ठीक है। बूलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स। सेट में हमारे पास, जैसे हमने 6 एंड 7 क्लास में हम मैथमेटिक्स में सेट पढ़ते हैं, तो यहाँ भी सेट्स का वही समझने के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीक्वेंस टाइप है, सीक्वेंस टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, टपल है एंड लिस्ट है। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास किस तरह के डेटा टाइप्स हैं और हम उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके। Python is dynamically typed, meaning you don't need to declare a variable type. It's determined automatically when you assign a value. That means कि Python में कुछ से built in डेटा टाइप्स हैं जिसको हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सपोज अदर लैंग्वेजेस में हमें कोई भी डेटा टाइप लिखते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि किस किस्म के डेटा टाइप पे हम काम कर रहे हैं, बट इन पाइथन इट्स वंडरफुल थिंग दैट इट्स ऑल बिल्ट इन। पाइथन के अंदर ये सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन में हम जो डेटा टाइप लिखेंगे वो उसी को वैसे ही एज इट इज़ रीड करेगा, ओके। In programming, a data type is an important concept. Variable can store different types of data, and each type allows you to do different kinds of operations. किसी भी किस्म का ऑपरेशन आपको करना है तो उसके लिए डेटा टाइप का स्टोर होना बहुत ज़रूरी है, और वो पाइथन में बिल्ट इन है और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसी पे ही काम करेगा। Python provides several built-in data types grouped into categories. अच्छा, कौन सी कैटेगरीज है? String, that means any kind of text that we are writing, that is string. Numeric, it's integer number, ठीक है, कोई सा भी नंबर जो भी हम लिख रहे हैं that is without points, तो that is called number. एंड फ्लोट में हमारे पास हमेशा डेसिमल नंबर्स होते हैं जो हम पॉइंट्स के साथ लिखते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लोट नंबर, हम उसे पाइथन की लैंग्वेज में फ्लोट कहते हैं, एंड नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? दैट कम्स विद द एनी काइंड ऑफ लेटर, ओके। उसके अलावा सीक्वेंशियल टाइप्स होते हैं, जैसे लिस्ट है। लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल कलेक्शन है। लिस्ट को हम एक साथ जब भी लिखते हैं तो वो हमारे पास एज इट इज़ लिस्ट हम जो है जो भी बनाते हैं तो वो हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप भी पाइथन में पता कर सकते हैं कि हमने किस तरह लिखी है, क्या लिखी है। अच्छा, टपल भी एक डेटा टाइप है, बहुत इजी है, बट ये टपल जो है ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें एक बार जो डेटा हम पुट कर लेते हैं या वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं वो एज इट इज़ हमारे पास इन द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग भी वही सेम रहता है। इस तरह की डेटा टाइप में टपल में जो जिस तरह का डेटा हम यूज़ करते हैं वो डेटा होता है जो कभी हमें चेंज नहीं करना होता। जैसे सपोज हमारा जब NIC कार्ड बन जाता है तो उसका जो NIC कार्ड है वो हमारे कार्ड का नंबर मरते दम तक सेम रहता है जब तक हम हैं, वो चेंजेबल नहीं है। या हमारा एम्प्लॉई कार्ड है, ID नंबर है, एम्प्लॉई ID नंबर है, तो वो भी हमारा जो रजिस्टर्ड है वो वही रहेगा, वो चेंजेबल नहीं होता, सेम रहता है। इसी तरह और भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कीवर्ड है, पासवर्ड्स हैं, तो वो चेंजेबल नहीं है, तो वो हम टपल में रखते हैं, टपल की डेटा फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। इसी तरह रेंज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। फॉर सपोज एक नंबर है जो मैं चाह रही हूँ कि इस रेंज तक मेरे पास रहना चाहिए, तो वहाँ पर हम रेंज डेटा टाइप सीक्वेंस नंबर यूज़ करते हैं। मैपिंग टाइप कौन सा होता है? मैपिंग टाइप का मतलब होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हमें दो तरह की चीज़ें ऐड करनी, यानी कीज़ एंड उसकी वैल्यूज़। कीज़ एंड वैल्यूज़ का मतलब होता है, और ये डिक्शनरी डेटा टाइप है। कीज़ का मतलब है जैसे हम यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल पुट कर रहे थे ना, कि नेम का वेरिएबल उसमें नेम लिख रहे थे, एज का वेरिएबल उसमें नेम पुट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस तरह डिक्शनरी में पूरी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन हम रख दें और उसको फिर हम
बार बार वेरिएबल्स में डाल डाल के जो है ना लिखें, इस तरह टाइम वेस्ट होता है। तो हम डिक्शनरी में अपना डेटा अच्छा खासा पुट करके पर्सन टू पर्सन या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, जैसे एक स्कूल है उसमें 20-25 एम्प्लॉय हैं या 200 एम्प्लॉय हैं या फॉर सपोज 50 एम्प्लॉय हैं, तो उन सब का डेटा हम डिक्शनरी डेटा टाइप में रख सकते हैं और उसके आईडी के साथ रख सकते हैं। उसमें उनका नेम, एज, सैलरी, उनकी आईडी, एम्प्लॉय आईडी नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हम रख के फिर उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी हमें पता करना है कि हमारे कौन से एम्प्लॉय की किस तरह की परफॉर्मेंस है या क्या रहा है, किस तरह रहा है, वो एक अलग प्रोग्राम का लेवल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कुछ बहुत ज़्यादा डेटा है और हम उसको बार बार एक ही तरह के उसमें वेरिएबल्स के उसमें जाएं, वो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, तो हम उसको डिक्शनरी में रखें। सेट टाइप्स क्या होते हैं? सेट अनऑर्डर्ड है और यूनिक वैल्यूज़ होती हैं इसमें। ठीक है, फ्रोजन सेट्स होते हैं एक, जो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके, जो हम जिसमें हम किसी किस्म की यूँ समझ लें कि अपनी तरफ से उसको एक बार बनाएं और फिर उसको दूसरी बार बनाएं, फिर उसको तीसरी बार बनाएं, ऐसा नहीं। जो एक बार फ्रोजन सेट बन गया तो वो दैट मीन्स इट्स कम्प्लीटली फ्रोज। एंड फ्रोजन मतलब जम जाना, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, हम बर्फ फ्रीज करते हैं, तो इस तरह के समझ लें, तो वो फिर चेंजेबल नहीं है। बूलियन डेटा टाइप्स ट्रू फॉल्स होते हैं और ये मोस्टली हमारे पास कंपैरिजन में यूज़ होते हैं कि फॉर सपोज के ए की जो वैल्यू है वो क्या है और बी की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो फिर वो फॉल्स है। अगर इक्वल हैं तो दैट कम्स ट्रू। ठीक है, तो बूलियन में इसका आंसर, जब भी हमें किसी चीज़ की कंपैरिजन में चाहिए होता है, तो वो डेटा टाइप बूलियन होता है। These data types are available in Python by default on need to import any library। ठीक है, अच्छा, Python operators क्या है? If you are writing numeric in Python, it's called integer, and if an integer or float is working with plus, minus or multiplication sign, we call them operators। कोई भी ऐसे नंबर्स जो हमारे इंटीजर्स हैं, वो हम उन पे कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हैं और इन साइंस को यूज़ कर रहे हैं, तो दीज साइंस कॉल्ड ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। इन द एग्जांपल बिलो, वी यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को हमने ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर? प्लस का यूज़ किया। दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा हमने सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ किया? माइनस का। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ हम पाइथन में यूज़ करते हैं स्टार। ठीक है, तो यहाँ आप के लिए ये और भी आसान हो जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेशन को समझना। अच्छा, पाइथन ग्रुप ऑपरेशंस इनटू दीज कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में पाइथन ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन है, असाइनिंग ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास कौन से बेसिक होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इस तरह की हम जैसे फ्लोर डिवीजन होगी, एक्सपोनेंट सेशन हो गई, तो ये हमारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ये इन साइंस को यूज़ करेंगे आप। ठीक है, पाइथन इन साइंस को रीड करेगा, ये लिखा हुआ तो रीड करेगा, बट इन साइंस को के ऊपर, ऑपरेटर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह वी विल इन नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू आवर ऑपरेटर्स and more clearly we'll discuss. Okay, thank you so much. Allah Hafiz, take care.